इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। शिक्षण की विशेषताएं: प्रगतिशीलता, विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, निदानात्मक, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का उपयोग, आप एक अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान, दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में। ओके, शिक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ टीचिंग। ओके, निरकुंश शिक्षण पहले के समय में जो राजशाही उसे समय में निरकुंश शिक्षण पद्धति थी। ओके, कौन से शिक्षा प्रणाली श्रेष्ठ है? कौन सी श्रेष्ठ है? देखिए, पहला निरकुंश शिक्षा प्रणाली, लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति, ठीक है, और हस्तक्षेप रहित शिक्षा पद्धति। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मैं बता रहा हूँ, राइट आंसर ये है। ओके, हस्तक्षेप रहित शिक्षा पद्धति। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। ओके, इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। ओके, देखिए अभी मैंने बताया ना, ये हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसकी देखिए, शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे शिक्षा पद्धति। ओके, अब ये है अधिगम स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ लर्निंग लेवल। स्मृति स्तर पर शिक्षण। ओके, पहले एक मानसिक प्रक्रिया जो अधिगम, धारणा, प्रत्यय, स्मरण व प्रत्याज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझ नहीं सकता। ओके, अवशोष स्तर का शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण का उपयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है, साथ ही उदाहरण को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित होती है। ओके, ये है विमर्श स्तर का शिक्षण। थोड़ा यहाँ विमर्श होना चाहिए, वह होना चाहिए, गलती हो गया है, ठीक है। ओके, सही कर लीजिएगा। उसके बाद विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का विश्लेषणात्मक होना चाहिए यहाँ पर, विश्लेषणात्मक करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। समाधान प्रस्तुत करता इस प्रक्रिया का शिक्षण समस्या का समाधान विकसित करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय के समझ 3 स्तर, यहाँ थोड़ा सा झाकेला आ गया है, मिस्टेक हो गया है। 3 स्तर पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। ओके, शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिक एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके,
औपचारिक शिक्षण इस प्रकार पर शिक्षण समाप्त बाधा से मुक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा। ओके। निरौपचारिक शिक्षण इस प्रकार के शिक्षण के औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं। इससे कुछ बाधाएं एवं कुछ स्वतंत्रताएं सम्मिलित रहती हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्रावार के माध्यम से डिग्री उद्देश्य का प्राप्त करने, उद्देश्य पूर्व ज्ञान जैसी औपचारिक शिक्षण विशेषताओं सहित स्थान व समय से मुक्ति जैसे औपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना। ओके। उसके बाद ये है क्वेश्चन। इग्नू और कोटा ओपन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला शिक्षक किस पद्धति के किया जाता है? ओके। ये ऑप्शन है अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक। आंसर इसका राइट आंसर है निरौपचारिक। ओके, याद रखना। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण में अंतर। कौन कौन सा अंतर है? ज्ञानात्मक शिक्षण होता है, भावनात्मक होता है, मनोत्मक होता है। तीनों ये बुद्धि पर निर्भर है। उसके बाद ज्ञानात्मक शिक्षण में ज्ञानात्मक शिक्षण की पूर्ति 6 चरणों में की जाती है। पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण, छठा है मूल्यांकन। ओके। उसके बाद इसके भाव क्या है? ग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूलक है, संकल्पना है, संगठन है, चरित्र है। उसके बाद है ये मनोगत्यात्मक शिक्षण। ओके। इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। इस शिक्षण के विकास को 6 चरणों में पूरा किया जाता है। ओके। पहला चरण, इसमें ये सब कार्य हैं, कारण है, नियंत्रण है, समायोजन है, स्वाभाविकरण है, ये आदत निर्माण है। ओके। अब ये इसके मूल्यांकन दिखाते हैं। ये अनुमूल्यन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी क्रिया के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं तो यह क्रिया सही हुई कि नहीं, इसे जानकारी होता है। ठीक है। शिक्षण स्वरूप के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ एजुकेशन नेचर एजुकेशन। ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ द नेचर एजुकेशन, इसमें वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, आचारात्मक, थेरेपीटिक। ठीक है। ये रहा ये वाला शिक्षक के सिद्धांत। शिक्षक को बेहतर बनाने और अधिगम को आसान कर बनाने में प्रिंसिपल से अर्थात सिद्धांत का होना आवश्यक है। बिना सिद्धांतों को किसी भी कार्य को ऊंचाई तक नहीं ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जितने सारे आते हैं, पहले आएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, अभ्यास पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत। उसके बाद आएगा इस तरह अनुकूल शिक्षण का सिद्धांत। उसके बाद साहचर्य सिद्धांत। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। ओके, स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा अच्छे से। ये सब स्क्रॉल डाउन कर दे